कुंभ राशि वालों, आज शाम ठीक 6 बजे के बाद जो होने वाला है सुनकर होश उड़ जाएंगे। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। दोस्तों, आज का यह समय साधारण नहीं है। आज का यह क्षण आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। जो होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर बहुत से लोग पहले डरेंगे, फिर राहत की सांसें लेंगे और अंत में आंखों से आंसू लिए माता रानी का नाम लेंगे, क्योंकि आज से ही जो यात्रा शुरू होने वाली है वह किसी शरीर की अंतिम यात्रा नहीं है, बल्कि वह आपके दुखों की, आपके आंसुओं की, आपकी मजबूरियों की और उस पीड़ा की अंतिम यात्रा है जिसने आपको सालों साल तोड़ कर रखा। दोस्तों, सबसे पहले हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे माता रानी, जो भी इस ज्योतिषी कार्यक्रम को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ देख रहा है वह एक लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। उसकी हर अधूरी ख्वाहिश आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। उसके जीवन में हर अंधकार को दूर कर लेना, उसके घर में कभी भी धन की कमी न होने देना, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। संकट मोचन माता, कालों के काल महाकाल के प्रिय स्वरूप भोलेनाथ, हम आपसे यही विनती करते हैं कि जो लोग बहुत सह चुके हैं उनके सब्र की परीक्षा बहुत हो चुकी है। अब उनके जीवन में सुख, शांति और स्थिरता भर देना। दोस्तों, अगर आप सच में पीछे मुड़कर देखें तो आपका पिछला साल आपके लिए आसान नहीं था। आपने ऐसे ऐसे दिन देखे जब हंसते हंसते अचानक आंखें भर आई। आपने उन लोगों से धोखा खाया जिन पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था। जिन अपनों को आपने दिल का हिस्सा बनाया, उन्हीं अपनों ने सबसे ज्यादा दर्द दिया। कई बार तो ऐसा लगा कि भगवान भी शायद आपकी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रही हूँ कि माता रानी हर पल आपको देख रही थी। बस समय तय था। आज शाम 6 बजे के बाद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके आने वाले पूरे साल की नींव रख सकती हैं। आज के बाद कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना है। किसी भी व्यक्ति की मीठी मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा नहीं करना है। आज के बाद आप जितना शांत रहेंगे उतना ही भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। आज शाम के बाद आप किसी को अपशब्द कहना, किसी का अपमान करना या दिल में द्वेष रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आज से आपके जीवन में कर्म बहुत तेजी से फल देना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में एक साथ तीन तीन शक्तिशाली योग बन रहे हैं। ऐसे संयोग बहुत कम लोगों के जीवन में आते हैं। यही कारण है कि आप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से बहुत भारी महसूस कर रहे थे, जैसे कोई बोझ सिर पर रखा हो। लेकिन अब वही योग धीरे धीरे उस बोझ को हटाने वाले हैं। इन योगों का प्रभाव यह रहेगा कि रुका हुआ धन वापस आने के संकेत मिलेंगे। नौकरी या काम में जो अड़चने थी उनमें अचानक से रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा और आपको जो लोग कमजोर समझते थे वही लोग आपकी मजबूती को देखकर चुप हो जाएंगे। दोस्तों, राहु और केतु भी अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में विशेष स्थिति में आ रहे हैं। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहु और केतु अगर सही दिशा में सक्रिय हो जाएं तो जीवन को जमीन से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने काम पर ईमानदारी से लगे रहना है। बाकी का काम राहु और केतु स्वयं करेंगे। अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब बहुत से लोग शनि की 7.5 को लेकर भय में रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगले 24 घंटे में शनि की 7.5 आपके लिए डर का नहीं बल्कि सुरक्षा का कवच बनकर कार्य करेगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो लोग आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे थे, उनके रास्ते अपने आप बंद होते चले जाएंगे। शनि न्याय के देवता है और जब न्याय आपके पक्ष में आने वाला है, अब न्याय आपके पक्ष में आने वाला है। आज शाम 6 बजे के बाद आपके जीवन में जो ऊर्जा का परिवर्तन होगा वह आप खुद महसूस करेंगे। मन थोड़ा हल्का लगेगा, बिना वजह घबराहट कम होगी, नींद में सुधार होगा और दिल में कहीं न कहीं यह एहसास होगा कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। यही माता रानी की कृपा का पहला संकेत है। यही वह समय है जब आपको खुद को कमजोर नहीं बल्कि आपको मजबूत बनना है। दोस्तों, अब जरा उस बदलाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आज शाम 6 बजे के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने वाला है। यह बदलाव किसी तूफान की तरह नहीं आएगा बल्कि उस ठंडी हवा के झोंके की तरह आएगा जो आपको भीतर से सुकून देगा। आप पाएंगे कि जिन बातों पर आप महीनों से परेशान थे, उन्हीं बातों को लेकर अब मन उतना भारी नहीं रहेगा। यही पहला संकेत है कि माता रानी ने आपकी सुन ली है और आपके लिए सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। और कालों के काल महाकाल की कृपा भी अब आपके जीवन में
सक्रिय हो चुकी है। दोस्तों, पिछले समय में आपके साथ जो भी गलत हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने दिल से ज्यादा भरोसा किया और दिमाग से कम सोचा। आपने हर किसी को अपना मान लिया, हर किसी की बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज के बाद आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा मीठा बोलने लगे, बहुत ज्यादा अपनापन का दिखावा करने लगे, तो थोड़ा संभल जाना, क्योंकि अब आपके जीवन में अच्छे के साथ साथ परीक्षा भी आएगी, और जो इस परीक्षा में पास होगा वही आपके साथ आगे चलेगा। अब बात करते हैं उस चमत्कारी प्रभाव की जो अगले 24 घंटे में आपके मन और शरीर पर दिखना शुरू होगा। दोस्तों, कई लोगों को पिछले महीनों में नींद की समस्या थी, बार बार डरावने सपने आते थे या बिना वजह घबराहट होती थी। आज के बाद यह स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, मन शांत होगा, सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने फैमिली को लेकर सब पहले से ज्यादा विश्वास महसूस करेंगे। यह संकेत है कि ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में घूम चुकी है। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि समझ भी रखता है। जो पहले से किसी रिश्ते में है, उनके लिए गलतफहमियां दूर होने का समय आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, आज के बाद अहंकार को रिश्तों के बीच आने नहीं देना। एक छोटी सी बात अगर समय रहते संभाली जाए तो रिश्ता टूटने से बच सकता है। माता रानी का आशीर्वाद तभी स्थायी रहता है जब हम अपने व्यवहार में भी शांति और सच्चाई रखें। दोस्तों, करियर और कामकाज की स्थिति को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। कभी लगता है कि मेहनत बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, कभी लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन अब जो योग बन रहे हैं उसका प्रभाव यह रहेगा कि आपकी मेहनत लोगों की नजर में आने लगेगी। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, वही लोग आपकी सलाह और आपकी काबिलियत को मानने लगेंगे। आने वाले दिनों में ऐसा मौका मिल सकता है जहां आपको अपनी योग्यता साबित करने का पूरा अवसर मिलेगा। बस उस समय डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। धन के मामले में भी धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। अचानक बहुत बड़ा धन लाभ एक ही दिन में नहीं आएगा, लेकिन जो पैसा अटका हुआ था, जो लेन देन रुका हुआ था, उसमें गति आएगी। फिजूल खर्ची से आज के बाद बचना बहुत जरूरी है। आज शाम के बाद अगर आप सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे तो आने वाले महीनों में आपको आर्थिक रूप से स्थिरता सुख मिलेगा। माता रानी की कृपा से धन आएगा, लेकिन उसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ भी बहुत कुछ बदलने वाला है। जिन घरों में लंबे समय से तनाव, बहस या मनमुटाव चल रहा था, वहां धीरे धीरे शांति आएगी। किसी बड़े की सलाह या आशीर्वाद आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। आज के बाद माता पिता या घर के बुजुर्गों की बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि उनके शब्दों में इस समय विशेष ऊर्जा छिपी हुई है। बस एक बहुत जरूरी बात, आज शाम 6 बजे के बाद आपको किसी के सामने अपनी कमजोरियां उजागर नहीं करनी है। हर किसी को अपनी परेशानियां बताना इस समय ठीक नहीं है। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। जो आपको सच में अपना मानते हैं, वे खुद आपके साथ खड़े होकर नजर आएंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है उन बातों को समझने का जिन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय सचमुच में आपके लिए वरदान बन सकता है। आज शाम 6 बजे के बाद जो ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है, वह बहुत तेज है। इसी वजह से छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम देने वाले हैं। इसलिए अब लापरवाही की कोई जगह नहीं बचती। आपको लापरवाही नहीं करनी है, कर्म अच्छे करने हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य में जो परेशानियां थी, वह अब धीरे धीरे उनको राहत मिलने लगेगी। खासकर मानसिक थकान, सिर भारी रहना, बिना वजह चिड़चिड़ाहट या दिल का बोझल रहना, अब सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपके आसपास अदृश्य रूप से ऊर्जा बदल रही है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी दिशा में अपनी कृपा का प्रकाश भेज रहे हैं। आपको महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे अचानक मन शांत होने लगा हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी। हर हर महादेव।